एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग आगे क्लास पिछले क्लास में जो पढ़े थे जो क्लास 10 का हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग बेसिक पढ़े थे। और बेसिक कॉन्सेप्ट में ही हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ आगे का चीज़ देखते हैं। हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ लिए, एक्स एक्सिस पढ़ लिए थे, वाई एक्सिस पढ़ लिए थे, मूल बिंदु पढ़ लिए थे, चतुर्थांश पढ़ लिए थे। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसे बोलते हैं, यह हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यह हो गया हमारा वाई वाई डैश, यानी वह जो दोनों कटता है वहां पे मूल बिंदु कहते हैं, वह ओ कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है, ओ हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ओरिजिन जीरो से इधर जब आते हैं तो एक्स इधर धनात्मक होता है और इधर आते हैं तो एक्स ऋणात्मक होता है। जीरो के ऊपर, इसके ऊपर मूल बिंदु के ऊपर जो होता है वाई धनात्मक होता है और इसके नीचे आते हैं तो वाई ऋणात्मक होता है। अब देखिए कि x प्लस एक्स, जहां x का लाइन जिधर खिंचाएगा उधर अपने आप में वो प्लस होगा। सबसे पहले तो देखते हैं कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। देखिए x जो है अपना भाग, यानी कि x लाइन जिधर खिंचाया है उधर प्लस होगा। x देखिएगा, x जो इस x के खींचने के कारण क्या घर बन रहा है, इधर दो क्वाड्रेंट बन रहा है। 1 2 3 4 तो हो गया, यहाँ पे है तो यहाँ पे x वाला प्लस में यहाँ होगा और x वाला प्लस यहाँ पर होगा। देख रहे हैं किसके कारण होगा, इस x प्लस है x वाला, पहले x तो x इधर प्लस होगा, जब इधर आते हैं तो x माइनस है तो x माइनस कहाँ होगा, ऊपर में होगा और नीचे में होगा, x माइनस हो गया। अब देखिए हम लोग देख लिए, अब y कहाँ कहाँ प्लस होगा, तो y देखिए इसके ऊपर जो भी होगा, यानी कि एक में दो में, यहाँ से देख रहे हैं y प्लस है, प्लस कहाँ पे, यह लाइन जो कवर कर रहा है इसको भी कवर कर रहा है, इसको भी कवर कर रहा है, इसका मतलब y यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ भी प्लस होगा। इसके आगे नीचे आते हैं तो अब y का बारी आता है, तो y देखते हैं तो y देख रहे हैं माइनस, यानी इस लाइन के कारण, इस लाइन से जो जो पार्ट इधर भी आता है तो माइनस में है और इधर भी है तो माइनस में है। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें प्लस प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है और प्लस माइनस होता है, इस चीज को देख चुके थे। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे ही बना सकते हैं। यह याद करने के लिए अपना ट्रिक है, अपने अपने हिसाब से आपको जैसे याद हो वैसे आप हम लोग याद करेंगे। हम लोग देखते क्या चीज है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके थे क्या चीज की, एक्स है तो यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे होगा। इसके इधर आ जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5, इस चीज को देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए अब जो है, अब इसके ऊपर आवेंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो y प्लस में होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आएगा। नीचे आएंगे तो y माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे होगा, -6 ये हुआ। अब देखिए अब यहाँ से यह जो O है, ओरिजिन है, मूल बिंदु है, यह सबके लिए जीरो है, x के लिए भी जीरो का काम करेगा और y के लिए भी जीरो का काम करेगा। अब देखिए, अब यदि आपको कहे इसमें कि बिंदु 0,0 0,0 का मतलब क्या हुआ कि x में भी जीरो चलना है और y में भी जीरो चलना है, यानी कि यहीं पर ना x यहाँ पर हिलना नहीं, x में जीरो और y में भी जीरो नहीं चलना है, तो इस बिंदु का नियामक हो जाएगा 0,0, यही बिंदु हो जाएगा 0,0। अब आपको कहेगा दिखाने के लिए कि दिखाइए बिंदु 0,2, 0,2, बिंदु 0,2, x में कितना चलना है, जीरो, और y में चलना है 2, x में कितना चलना है, 0 0, और y में कितना चलना है 2, तो y में 2 कहाँ है, y में 2 ऊपर के नीचे, तो प्लस है तो ऊपर जाएंगे 1 2, यही आ गया और इसी बिंदु का नाम हो गया 0,2। अब कहेगा आपकी दर्शाइए बिंदु 2,0, 2,0 कहने का मतलब x में कितना चलना है, x में चलना है 2, यहाँ आएंगे x में 0 1 2, x में 2 हो गया, और y में कितना चलना है, y में कुछ नहीं चलना है, y में यहीं पे रुक जाना है, इस बिंदु का नाम हो जाएगा 2,0। अब कहेगा कि बिंदु 5,0 को दिखाइए, 5,0, तो कहने का मतलब x में कितना चलना है 5, तो यहाँ पे चलेंगे 0 1 2 3 4 5, x में 5, इस लाइन का नाम 5 है, और y में कितना चलना है, y में कुछ नहीं चलना है, y में ही रुक जाना है, y में एक को लाइन नहीं चलना है, तो इसका नाम हो जाएगा 5,0। और कहे कि बिंदु 0,5 दिखाइए, x में कितना चलना है 0, यानी यहीं पर, और y में कितना चलना है 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, इसी लाइन पर है, इसका नाम हो गया 0,5। पहले हमेशा x में चलना है, यानी कोई भी
जो भी बिंदु का नियामक दिया हुआ रहेगा तो पहले x दिया हुआ रहेगा, बाद में y। पहले वाला x में चलना है और दूसरा वाला y में चलना है। तो देखिए इससे हम क्या देख रहे हैं कि यह जो है x अक्ष पर है, x अक्ष पर देख रहे हैं कि x वाला तो है लेकिन y वाला क्या है, 0 है। x वाला तो है लेकिन y वाला क्या है, 0 है। यानी कि x अक्ष पर इस बात से कहा जा सकता है कि x अक्ष पर y निर्देशांक शून्य होता है, और इसी तरह y पे आइए, y अक्ष पर आइए, तो हम लोग देखते हैं क्या चीज, यहाँ पर x वाला कुछ भी नहीं है, x वाला 0 है लेकिन y वाला है। यहाँ आइए, x वाला 0 है और y वाला है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि y अक्ष पर क्या होता है, x निर्देशांक शून्य होता है। इसी बात को आप दूसरा लाइन में कह सकता है क्या चीज, दूसरा यह कह सकता है कि किसी बिंदु का भुज शून्य हो तो वह किस अक्ष पर स्थित होगा, अब देखिए किसी बिंदु का भुज, तो भुज हम लोग पढ़ चुके हैं कि x नियामक को भुज कहा जाता है, x वाले को भुज कहा जाता है। x वाला 0 हो, x कहाँ 0 होता है, y पर, तो क्या होगा, y अक्ष पर स्थित होगा, ठीक है। और फिर कहेगा किसी बिंदु का कोटि शून्य हो, कहने का मतलब भुज पहले वाले को भुज कहते हैं, बाद वाले को कोटि कहते हैं। तो पहले वाला 0 होगा तो y पर, x सीधा याद रखना है कि x 0 होगा तो y अक्ष पर होगा और y 0 होगा तो वह x पर होगा, यानी जो 0 होगा वह उसके अपोजिट होगा, यानी x 0 तो y पर, y 0 तो x पर। सीधा याद रखना है कि x 0 तो y पे और y 0 तो x पे, सीधे अपोजिट याद रखना है। पूछेगा कि x 0 तो किस अक्ष पे, सीधे बोल देना x 0, सीधे देखिएगा कि x वाला 0 है तो सीधे वह y पर होगा और y वाला 0 होगा तो किस पे होगा, x पे होगा। सीधा अपोजिट याद रखना है, x 0 तो y पर, y 0 तो x पे। x वाला को भुज कहते हैं, y वाला को कोटि कहते हैं, बस यही याद रखना है। तो देखिए भुज और कोटि, तो भुज 0 होगा यानी कि x 0 होगा और कोटि 0 होगा यानी कि y 0 होगा। तो कहने का मतलब कोटि 0 हो, कोटि शून्य हो, तो कोटि शून्य हो, कोटि का मतलब y शून्य हो, और y शून्य होता है तो वह x अक्ष पर स्थित होता है, x अक्ष पर स्थित होता है। इस बात को, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं। अगर आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी क्लास में चले जाइए। 9 से स्टार्ट हम लोग किए, 9 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 9 से स्टार्ट हुआ है, इसमें आगे हम लोग 10th का पढ़ेंगे, 10 के आगे फिर 11th में पढ़ना है। 11th वाले बच्चों के लिए अभी हम लोग केवल सेकेंडरी क्लास के लिए बना रहे हैं, 9 10th वालों के लिए बना रहे हैं। तो इसमें आपको देखना है क्या चीज, सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि x अक्ष किसको कहते हैं, y अक्ष किसको कहते हैं, सब पढ़ लिए हैं। किधर प्लस होता है, किधर माइनस होता है, भी देख लिए हैं। कौन कौन क्वाड्रेंट होता है, 4 क्वाड्रेंट होता है, किस क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज होता है, ये भी देख लिए हैं। उसके बाद हम अभी देख रहे हैं कि x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x 0 होता है। याद रखिएगा, x पर y 0 और y पर x 0। और भुज कोटि, ये सब बात हम लोग पढ़ लिए हैं। कौन कौन बिंदु है दर्शाने के लिए, सब बिंदु दर्शाना सीख लिए। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और रहा है -4, -1। क्वेश्चन में फर्स्ट कर रहा है किस चतुर्थांश, चतुर्थांश को ना किताब में पाद बिंदु कहा जाता है, किस पाद का है, यानी चतुर्थांश का एक दूसरा नाम पाद भी है। तो कह रहा है कि -4, -1 किस चतुर्थांश का बिंदु है। तो चतुर्थांश का है चाहे पाद का है, दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। किताब में पढ़ लिया कि सर चतुर्थांश पढ़ रहे हैं, पाद कहाँ से आ गया। चतुर्थांश और पाद दोनों एक ही चीज है। 4 बिंदु है और कह रहा है, तो अब देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यही है ना। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब आपको देखना क्या चीज है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट x प्लस कहाँ कहाँ पे होता है, तो देख लीजिए प्लस है और ये माइनस है, इधर प्लस, इधर x है, इधर x डैश है, इधर y है, इधर y डैश है। याद करने के लिए हम बता चुके हैं आपको कि पहला घर देखिएगा तो क्या किस से बना हुआ है, तो दोनों x और y से, तो ये प्लस प्लस यानी कि इसमें प्लस प्लस, और इस घर आइए तो इसमें पहले x वाला माइनस और y वाला प्लस। इसमें आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर x भी माइनस और y भी माइनस, इसमें आते हैं तो पहले x प्लस में और y
माइनस में। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं सब कुछ। तो यहाँ पर देखिए दोनों माइनस है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर आप क्या देंगे? पहला -4, -1 किस घर में है? तो यह 10 में है। दोनों माइनस यहाँ देखिए, दोनों माइनस कहाँ पे है? दोनों माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, तो लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। हो गया। उसके बाद माइनस, पहले माइनस और फिर प्लस, पहले माइनस और फिर प्लस, यानी कि एक्स वाला माइनस में और वाई वाला प्लस में, एक्स वाला माइनस में वाई वाला प्लस में। तो याद कीजिएगा, अगर वो आपको याद नहीं है तो ऐसे याद कीजिएगा, एक्स जब जीरो होता है तो जीरो के बाया साइड में, जीरो के इधर चलते हैं तो माइनस, यानी कि जब भी होगा एक्स जब भी होगा तो दूसरा घर में माइनस होगा, और एक्स वाई प्लस में है तो दूसरा का लिखेंगे। दूसरा का आंसर कहेगा, दूसरा क्या है? -3,5। यह जो है किस में है? द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, में स्थित है। देख लीजिए। उसका तीसरा देखेंगे, प्लस होता है, एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस होता है। एक्स